अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद जो है हम अगला टॉपिक जो है उसकी बात करेंगे। आज का टॉपिक है टर्की फार्मिंग। पाकिस्तान में टर्की फार्मिंग अभी कोई ख़ास बड़े लेवल पे नहीं शुरू हुई, ना ही कब इसको कभी किसी ने सोचा है। लेकिन टर्की फार्मिंग दूसरे मुल्कों में एक पोल्ट्री का हिस्सा है। और टर्की फार्मिंग का भी वही है कि ये क्योंकि खुराक ज़्यादा खाती है, आल्दो कि इसका बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है, लेकिन गोश्त के लिए ये इंतहाई लजीज गोश्त होता है इसका। अंडों के लिए भी रखी जा सकती है। इसमें अभी तक ज़्यादातर जो टर्की रखी जाती है वो अंडों के लिए रखी जाती है, आल्दो कि ये गोश्त के लिए भी उतनी ही मुफीद है। अब इसका जो है आज हम एनालिसिस करेंगे कि टर्की फार्मिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई और अब क्यों होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। एक तो ये है कि हमारे जितने भी जो है दोस्त जो अभी बाहर से आ रहे हैं, तो हमें नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी होंगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि पुराने जितने बिज़नेस हैं, अगर वो सारे लोग वापस आ गए और उन्होंने उसी बिज़नेस में काम करना शुरू कर दिया, तो फिर सैचुरेशन हो जाएगी। तो इस सैचुरेशन को बाईपास करने के लिए हमें जो है नए बिज़नेस तलाश करने हैं। और क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो इसलिए हमें जो ज़राअत से रिलेटेड बिज़नेस जो है उनको ही तरजीह देनी है। और ख़ास तौर पे खुराक का, क्योंकि खुराक का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस होता है जिस पे कभी ज़वाल नहीं आता। तो क्योंकि हर एक की नीड है, और अगर चाइनीज़ भी यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हैं, इंडस्ट्री लगा देते हैं, तो हम उनके साथ इंडस्ट्री में तो कम्पीट नहीं कर सकते। तो एक ही शोबा रह जाता है कि हम उनकी खुराक की ज़रूरियात पूरी करें। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरे पास कुछ मलेशियन कंपनीज़ के भी ऑर्डर आए हुए थे, लेकिन ये तो कोरोना आ गया जिसकी वजह से ये थोड़ा स्लो हो गया और लॉकडाउन हो गया सारा कुछ। अदरवाइज़ बीफ के ऑर्डर और मटन के ऑर्डर मौजूद थे। तो अब जो है अगला जो सिनेरियो है, जो नया कारोबार है, वो है टर्की फार्मिंग। टर्की जो है वो उसकी मैनेजमेंट और सारा कुछ वैसे ही है जैसे कि पोल्ट्री फार्म में हम करते हैं। उसी तरीके से ब्रूडिंग की जाती है, लेकिन टर्की का अंडा बहुत बड़ा होता है। दूसरा ये है कि इसका गोश्त लजीज होता है। तीसरा ये है कि इसका बॉडी वेट जो है मेल का ख़ास तौर पे वो 4.5 किलो तक, 5 किलो तक चला जाता है। और जो इसकी फ़ीमेल है वो 4 किलो तक की होती है। और इस तरीके से हम, लेकिन इसमें बीमारियों का तनासब पोल्ट्री से कम है। और इसका जो, जिसके लिए मैंने इस बिज़नेस को सिलेक्ट किया है, वो ये है कि ये फ्री रेंज में पल सकता है, उसी तरीके से जैसे हम पोल्ट्री को पाल रहे हैं, या उस पे जो हम लार्वा और एजोला और सारा कुछ। तो ये बतख और पोल्ट्री के दरमियान की चीज़ है। यानी बतख को बिल्कुल कोई वो इफ़ेक्ट नहीं होता आम जो गंदगी से या बीमारियों से या ठंड से। तो ये जो है पोल्ट्री को ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और उसको हमें ज़्यादा वैक्सीन करानी पड़ती है। ये जो टर्की है, ये बेसिकली उन दोनों के दरमियान है। तो ये अच्छा बिज़नेस है, नया बिज़नेस है। अभी तो शुरू-शुरू में जो लोग करेंगे उनका तो इवन चूज़ा भी हाथों हाथ बिक जाएगा। उसकी वो करवा लें, हैचिंग करवाएँ चूज़ों की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सप्लाई करें, तो ये यानी 250 से 300 रुपए का एक चूज़ा बिक जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाएँगे तो फिर इसका जो है वो खुद ही मार्केट अंडे की भी और गोश्त की भी बन जाएगी। क्योंकि ये 70 ग्राम का अंडा जो है ये टर्की का अंडा 70 ग्राम का होता है, और उसमें जो है वो लोग 70 ग्राम के पैसे नहीं देते। और दूसरी बात ये है कि अभी टेस्ट भी तो डेवलप नहीं हुआ, और लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, बेकरीज़ वाले भी आपके बायर बन जाएँगे। और खुराक एक ऐसी चीज़ होती है कि जो कभी अ, वेस्ट में नहीं जाती, वो आपकी काम आती है। ख़ास तौर पे अंडा और गोश्त एक ऐसी आइटम है जो हर इंसान की ज़रूरत है। और क्योंकि टर्की जो है ये, जी लगता है लाइट चली गई है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अपनी बिजली बनाएँ। ये वापडा का कोई एतबार नहीं है कि किस वक़्त बिजली ले ले, किस वक़्त दे दे। अच्छा ख़ैर, टर्की पे बात हो रही थी, तो इसकी फ़ीड रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल प्रोटीन और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है। यानी ज़्यादा खुराक खाएगी, लेकिन एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम है, जिसकी वजह से फ़ीड इसकी सस्ती बन सकती है और घर पे भी फार्मूलेट हो सकती है। और सबसे बढ़कर इसका एडवांटेज ये है कि ये जो ग्रीन फॉडर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेती है, और उसमें से अपनी एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है।
तो इसलिए हमें जो है कमर्शियल फ़ील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसको घर पे ही इसका इसका फ़ॉर्मूला भी हम आपको सिखा देंगे और इसको रेयर करने का और इसके जो है फ़ीड फ़ॉर्मेशन और बाकी जो मैनेजमेंटल टेक्निक्स हैं उसकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपको दिलवा देंगे। तो आप जो है इस पे अपना फ़ोकस करें कि टर्की फ़ार्मिंग का स्कोप अच्छा है और ख़ास तौर पे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं या फसलें हैं और उधर जो है वो ये छोटा-सा फ़ार्म बना दें, जो ज़मीन बेकार पड़ी है, उस पे इसका फ़ार्म बन सकता है और उस पे हम इसके जो है खुराक का बंदोबस्त जो नेचुरल तरीके है उससे कर सकते हैं। और इस तरीके से यानी टर्की का एक जो पेयर है वो तकरीबन 5,000 का है, यानी एक मेल एक फ़ीमेल। तो बड़ा अच्छा बिज़नेस है। तो आप आएँ इसमें करें और अगर कोई आपको नॉलेज रिक्वायर्ड हो तो फिर मैं हाज़िर हूँ। मैं आपकी कंसल्टेंसी भी दे सकता हूँ और आपको फ़ोन पे फ्री मशवरा भी दे सकता हूँ और ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ। तो आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।